हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपका इनसाइड फ्यूचर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो हमारी पिछली वीडियो का एक्सटेंशन है। हमारी जो पिछली वीडियो थी हाउ टू गेट रिच, द 88 स्टेप्स टू गेट रिच वीडियो का एक्सटेंशन। तो क्योंकि वह वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली थी तो हमने उसे 2 पार्ट में कर दिया है ताकि समझना आसान हो जाए और वीडियो बनाना आसान हो जाए। तो हमारा ये वीडियो सेकंड पार्ट है जिसमें से हम स्टेप नंबर 45 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अगला स्टेप, जो कि है स्टेप नंबर 45। दोस्तों, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको विनम्र होने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू बी हम्बल इफ़ यू वांट टू बिकम वेल्दी। दोस्तों, इसका मतलब है फीडबैक लेने के लिए खुला रहना और अपनी गलतियों से सीखना। जब आप गलत हो तो आपको उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा और अपने तरीके बदलने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप निश्चित नहीं है कि विनम्र कैसे बने तो आपको दूसरों की प्रतिक्रिया सुनकर शुरुआत करनी होगी। आप उन लोगों से भी फीडबैक मांग सकते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। एक बार जब आप फीडबैक सुनना शुरू कर देंगे तो आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देंगे और एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। अगला स्टेप नंबर 46। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको उदार बनने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू बी जेनेरियस इफ़ यू वांट टू बिकम वेल्दी। दोस्तों, इसका मतलब है दूसरों को वापस देना और ज़रूरतमंदों की मदद करना। उदारता आपको रिलेशन बनाने और दुनिया पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालने में मदद कर सकती है। यदि आप निश्चित नहीं है कि उदार कैसे बने तो आप दान देकर या स्वेच्छा से अपना समय देकर शुरुआत कर सकते हैं। आप ज़रूरतमंद अपने दोस्तों और परिवार की भी मदद कर सकते हैं। एक बार जब आप दूसरों को वापस देना शुरू कर देंगे तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे और दुनिया में बदलाव लाएंगे। फिर है अगला स्टेप नंबर 47। दोस्तों, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नैतिक बनने के लिए तैयार रहना होगा। नैतिक बनने का मतलब एथिकल। इसका मतलब है कि सही काम करना, भले ही ये आसान ना हो। आपको दूसरों के साथ अपने व्यवहार में ईमानदार और भरोसेमंद होने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 48। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको दयालु बनने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू बी काइंड इफ़ यू वांट टू बिकम वेल्दी। दोस्तों, इसका अर्थ है कि दूसरों के प्रति दयालु और समझदार हो। आपको दूसरों की मदद करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना होगा। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक अनुस्मारक है कि आपको दयालु और समझदार होने की आवश्यकता है। दयालुता एक ऐसा गुण है जो आपको रिश्ते बनाने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद कर सकता है। यदि आप निश्चित नहीं है कि दयालु कैसे बने तो आप दूसरों के प्रति अधिक सचेत रहकर शुरुआत कर सकते हैं। आप हर दिन उन लोगों के लिए दयालुता के छोटे छोटे कार्य करने का भी प्रयास कर सकते हैं। एक बार जब आप अधिक दयालु होना शुरू कर देंगे तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 49। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको क्षमाशील होने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है शिकायतों और नाराज़गी को दूर करना। आपको दूसरों को माफ़ करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप निश्चित नहीं है कि क्षमाशील कैसे बने तो आप किसी चिकित्सक या परामर्शदाता से बात के शुरुआत कर सकते हैं। आप माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करने का भी प्रयास कर सकते हैं। एक बार जब आप दूसरों को माफ़ करना शुरू कर देंगे तो आप हल्का और अधिक स्वतंत्र महसूस करने लगेंगे। फिर है स्टेप नंबर 50। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संतुष्ट रहने के लिए तैयार रहना हो। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहें और हमेशा अधिक के लिए प्रयास न करें। आपको अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करने में सक्षम होना चाहिए और हमेशा किसी नई चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो दोस्तों,
मुझे लगता है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग लग रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से चलते हैं हम अपने वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर की ओर। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टेप नंबर 51। आपको अपने धन का एक अच्छा प्रबंधक बनने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू बी ए गुड स्टॉवर्ड ऑफ योर वेल्थ। दोस्तों, इसका मतलब है अपने धन का बुद्धिमानी से और अच्छे के लिए उपयोग करना। आपको अपने पैसे के प्रति जिम्मेदार होना होगा और इसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना होगा। यदि आप निश्चित नहीं है कि अपने धन का एक अच्छा प्रबंधक कैसे बने, तो आप दान देकर या अपना समय स्वयं सेवा करके शुरू कर सकते हैं। आप उन व्यवसाय में भी निवेश कर सकते हैं जो दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। एक बार जब आप अपने धन का उपयोग अच्छे के लिए करना शुरू कर देंगे, तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। स्टेप नंबर 52, आपको दूसरों के प्रति आदर्श बनने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है कि अपना जीवन ऐसे जीना जो दूसरों को प्रेरित करे। आपको ऐसा व्यक्ति बनने की जरूरत है जिससे दूसरे लोग आपकी ओर देख सकें और सीख सकें। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अनुस्मारक है कि आपको दूसरों के लिए सकारात्मक रोल मॉडल बनने की आवश्यकता है। आपके कार्यों का आपके आसपास के लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अपना जीवन इस तरह से जीना महत्वपूर्ण है जो दूसरों को स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करे। दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 53। आपको एक लीडर बनने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू बी ए लीडर। दोस्तों, इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति बनना जिसका अन्य लोग अनुसरण करेंगे। आपको दूसरों को उनके लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप निश्चित नहीं है कि लीडर कैसे बने, तो आप अन्य नेताओं से सीखकर शुरुआत कर सकते हैं। आप नेतृत्व के बारे में किताबें और लेख भी पढ़ सकते हैं। एक बार जब आप नेतृत्व के बारे में सीखना शुरू कर देंगे, तो आप एक सफल नेता बनने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना शुरू कर देंगे। स्टेप नंबर 54, आपको दूरदर्शी बनने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू बी ए विजनरी। दोस्तों, इसका मतलब है भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण रखना। आपको यह देखने में सक्षम होना होगा कि क्या संभव है और इसे वास्तविकता बनाने की दिशा में काम करना होगा। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि दूरदर्शी कैसे बने, तो आप भविष्य के लिए विचारों पर विचार मंथन करके शुरुआत कर सकते हैं। आप दूरदर्शी लोगों के बारे में किताबें पढ़ सकते हैं। एक बार जब आप विचार मंथन करना शुरू कर देंगे, तो आप एक सफल दूरदर्शी बनने के लिए आवश्यक स्किल्स विकसित करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 55। आपको अग्रणी बनने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है जोखिम लेने और नई चीज़ों को आजमाने के लिए तैयार रहना होगा। आपको रूढ़ि को तोड़ने और चीज़ों को अलग तरीके से करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अनुस्मारक है जो आपको जोखिम लेने के लिए तैयार रखता है। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको नई चीज़ों को आजमाने और पुराने ढांचे को तोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 56। आपको एक शिक्षार्थी बनने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू बी ए लर्नर। इसका मतलब है नए विचारों और काम करने के नए तरीकों के लिए खुला रहना। आपको बदलाव के अनुरूप ढलने और अपनी गलतियों से सीखने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यदि आप निश्चित नहीं है कि लर्नर या शिक्षार्थी कैसे बने, तो आप विभिन्न विषयों के बारे में बुक्स पढ़ सकते हैं और आप ऐसे लोगों से भी बात कर सकते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 57। आपको कर्ता बनने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू बी ए डोनर। इसका मतलब है कार्रवाई करना और चीज़ों को घटित करना। आपको अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यह कदम महत्वपूर्ण है
आपको कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कार्रवाई करने और चीज़ों को घटित करने में सक्षम होना होगा। ऐसा कर्ता बनना जरूरी है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सके। दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 58। आपको लगातार बने रहने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है कि हालात कठिन होने पर भी अपने सपनों को न छोड़ना। चुनौतियों का सामना करने पर भी आपको आगे बढ़ते रहने में सक्षम होना होगा। आप सुनिश्चित नहीं है कि लगातार कैसे बने, तो आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करके शुरुआत करें। आप अपनी गलतियों से सीखकर और हार ना मानकर भी शुरुआत कर सकते हैं। एक बार जब आप दृढ़ रहना शुरू कर देते हैं तो आप प्रगति देखना शुरू कर देंगे और अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए अधिक इंस्पायर होंगे। दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 59। आपको धैर्य रखने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू बी ए पेशेंस। इसका मतलब यह समझना है कि सफलता में समय लगता है। आपको अपने ड्रीम्स के सच होने की प्रतीक्षा करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यह कदम महत्वपूर्ण है। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसमें समय, प्रयास और समर्पण लगता है। धैर्य रखना और अपने सपनों को न छोड़ना महत्वपूर्ण है। यदि आप निश्चित नहीं है कि धैर्य कैसे रखा जाए, तो आप दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें छोटे, अधिक प्रबंधनीय लक्ष्यों में विभाजित करके शुरुआत कर सकते हैं। आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाकर भी शुरुआत कर सकते हैं। एक बार जब आप धैर्य रखना शुरू कर देंगे तो आप प्रगति देखना शुरू कर देंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। दोस्तों, स्टेप नंबर 60। आपको खुश रहने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू बी हैप्पी। इसका मतलब है यात्रा का आनंद लेना, न कि केवल गंतव्य पर ध्यान केंद्रित करना। आपको अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करने में सक्षम होने की आवश्यकता है, तब भी जब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं। यदि आप निश्चित नहीं है कि खुश कैसे रहें, तो आप उन चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं जिनमें आपको आनंद आता है। आप उन लोगों के साथ समय बिताकर भी शुरुआत कर सकते हैं जो आपको खुश करते हैं। एक बार जब आप खुश रहना शुरू कर देंगे तो आप दुनिया को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर देंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 61। आपको अनुशासित रहने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है अपने आवेगों को नियंत्रित करने और अपने गोल्स पर फोकस करने में सक्षम होना। आपको उन चीज़ों को ना कहने में सक्षम होने की आवश्यकता है जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद नहीं करेगी, और आपको चीज़ें कठिन होने पर भी अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यह कदम महत्वपूर्ण है। आपको अपने आवेगों को नियंत्रित करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यदि आप अनुशासित नहीं हैं तो आप आसानी से विचलित हो जाएंगे और अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। अनुशासित रहना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना महत्वपूर्ण है, भले ही चीज़ें कठिन हो। स्टेप नंबर 62। आपको संगठित होने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है कि आपके वित्त पर नज़र रखने और अपने लक्ष्यों के शीर्ष पर बने रहने के लिए एक प्रणाली होना। आपके पास ये भी योजना होनी चाहिए कि आप अपने समय और संसाधनों का प्रबंधन कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 63। आपको सकारात्मक रहने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और खुद पर विश्वास रखना। आपको हर स्थिति में अवसरों को देखने में सक्षम होना चाहिए, भले ही चीज़ें कठिन हो। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 64। आपको आभारी होने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, इसका मतलब है कि आपके पास मौजूद छोटी बड़ी चीज़ों की सराहना करना। कृतज्ञता आपको अपने जीवन में सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और जो आपके पास है उसमें अधिक संतुष्ट रहने में मदद कर सकती है। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि कृतज्ञ कैसे बने, तो आप कृतज्ञता पत्रिका रखकर शुरुआत कर सकते हैं। प्रत्येक दिन 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। एक बार जब आप
अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करना शुरू कर देंगे तो आप अधिक सकारात्मक और प्रेरित महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 65, आपको विनम्र होने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है फीडबैक के लिए खुला रहना और अपनी गलतियों से सीखना। जब आप गलत हो तो आपको उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा और अपने तरीके बदलने के लिए तैयार रहना होगा। स्टेप नंबर 66, आपको उदार बनने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है दूसरों को वापस देना और ज़रूरतमंदों की मदद करना। उदारता आपको रिश्ते बनाने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद कर सकती है। यदि आप निश्चित नहीं है कि उदार कैसे बने, तो आप दान देकर या अपनी समय को देकर शुरुआत कर सकते हैं। आप ज़रूरतमंद अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स को अपना समय और अपना धन दे सकते हैं। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 67, आपको नैतिक बनने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है सही काम करना, भले ही यह आसान ना हो। आपको दूसरों के साथ अपने व्यवहार में ईमानदार और भरोसेमंद होने की आवश्यकता है। आपको ईमानदार और भरोसेमंद होने की आवश्यकता है। व्यवसाय सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में नैतिकता महत्वपूर्ण है। यदि आप लंबे समय तक सफल होना चाहते हैं तो आपको दूसरों के साथ अपने व्यवहार में नैतिक होना होगा। दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 68, आपको दयालु बनाने के लिए तैयार रहना होगा। इसका अर्थ है दूसरों के प्रति दयालु और समझदार होना। आपको दूसरों की मदद करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 69, आपको क्षमाशील होने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू बी फॉरगिविंग। दोस्तों, इसका मतलब है शिकायतों और नाराजगी को दूर करना। आपको दूसरों को माफ करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। यह कदम इम्पोर्टेंट है। द्वेष और नाराजगी को दबाए रखना आपको लंबे समय में नुकसान ही पहुंचा सकता है। क्षमा आपको ठीक होने और अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। स्टेप नंबर 70, आपको संतुष्ट रहने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहें और हमेशा अधिक के लिए प्रयास न करें। आपको अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करने में सक्षम होना चाहिए और हमेशा किसी नई चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 71, आपको अपने धन का एक अच्छा प्रबंधक बनने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है कि अपने धन का बुद्धिमानी से और अच्छे के लिए उपयोग करना। आपको अपने पैसे के प्रति जिम्मेदार होना होगा और इसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना होगा। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि अपने धन का एक अच्छा प्रबंधक कैसे बने, तो आप दान देकर शुरुआत कर सकते हैं या आप उन बिजनेसेस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं। एक बार जब आप अपने वेल्थ का उपयोग अच्छे के लिए करना शुरू कर देंगे तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। अगला स्टेप, आपको स्टेप नंबर 72, आपको दूसरों के लिए आदर्श बनने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है अपना जीवन ऐसे जीना जो दूसरों को प्रेरित करे। आपको ऐसा व्यक्ति बनने की ज़रूरत है जिससे दूसरे लोग आपकी ओर देख सकें और सीख सकें। यदि आप निश्चित नहीं है कि दूसरों के लिए रोल मॉडल कैसे बने, तो आप ईमानदार और भरोसेमंद बनकर शुरुआत कर सकते हैं। आप दयालु भी हो सकते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद भी कर सकते हैं। एक बार जब आप सकारात्मक रोल मॉडल बनना शुरू कर देंगे तो आप दूसरों को खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करना शुरू कर देंगे। आपको एक लीडर बनने के लिए तैयार होना चाहिए। स्टेप नंबर 73, इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति बनना जिसका अन्य लोग अनुसरण कर सकें। आपको दूसरों को उनके लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 74, आपको
विजनरी होना होगा। इसका मतलब है कि भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण रखना। आपको यह देखने में सक्षम होना होगा कि क्या संभव है और इसे वास्तविकता बनाने की दिशा में काम करना होगा। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि विजनरी कैसे बने, तो आप भविष्य के लिए विचार मंथन करने से शुरू कर सकते हैं। आप विजनरी लोगों के बारे में बुक्स पढ़ सकते हैं। एक बार जब आप थॉट्स पर विचार मंथन करना शुरू कर देंगे तो आप एक सफल विजनरी बन सकते हैं। फिर है स्टेप नंबर 75। आपको अग्रणी बनने के लिए इच्छुक रहना होगा। इसका मतलब है जोखिम लेने और नई चीज़ों को आजमाने के लिए तैयार रहना। आपको रूढ़ी को तोड़ने और चीज़ों को अलग तरीके से करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि पॉयनियर कैसे बने, तो आप पॉयनियर के बारे में बुक्स पढ़ सकते हैं। आप उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जो अपने फील्ड में अग्रणी हैं। एक बार जब आप अग्रदूतों से सीखना शुरू कर देंगे तो आप एक सफल पॉयनियर बनने के लिए आवश्यक स्किल्स डेवलप करना शुरू कर देंगे। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है स्टेप नंबर 80। आपको खुश रहने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है कि यात्रा का आनंद लेना, न कि केवल गंतव्य पर ध्यान केंद्रित करना। आपको अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करने में सक्षम होने की आवश्यकता है, तब भी जब आप अपने गोल्स की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके बाद है स्टेप नंबर 81। आपको जोखिम लेने वाला बनने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, इसका मतलब है कि अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार रहना। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके संभावित रिवॉर्ड्स और रिस्क्स का आकलन करने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि जोखिम लेने वाला कैसे बने, तो आप अपना शोध करके और किसी भी निर्णय में शामिल जोखिम के बारे में सीखकर शुरुआत कर सकते हैं। आप छोटे जोखिम लेकर भी शुरू कर सकते हैं और समय के साथ धीरे धीरे अपनी जोखिम सहनशीलता बढ़ा सकते हैं। आपको रचनात्मक होने के लिए तैयार रहना होगा। स्टेप नंबर 82। यू नीड टू बी विलिंग टू बी क्रिएटिव। दोस्तों, इसका मतलब है कि लीक से हटकर सोचने और नए थॉट्स के साथ आने में सक्षम होना। आपको दुनिया को नए तरीके से देखने और समस्याओं के नए समाधान खोजने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यदि आप निश्चित नहीं है कि क्रिएटिव कैसे बने, तो आप विचारों मंथन करने और नई चीज़ों को आजमाकर शुरुआत कर सकते हैं। आप रचनात्मकता के बारे में किताबें और लेख पढ़कर भी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 83। आपको लचीला होने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू बी फ्लेक्सिबल। इसका मतलब है बदलाव के लिए अनुकूल ढलने में सक्षम होना और नए अवसरों के लिए खुला रहना। आपको अपनी योजनाओं को आवश्यकता अनुसार बदलने में सक्षम होना होगा और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप सुनिश्चित नहीं है कि लचीला कैसे बने, तो आप नए अनुभवों के लिए खुला रहकर आवश्यकता अनुसार अपनी योजनाओं को बदलने के लिए तैयार रहकर शुरुआत कर सकते हैं। आप विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखना और नए विचारों से अवगत होकर भी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला और अंतिम स्टेप है आपको सकारात्मक रहने के लिए तैयार रहना हो। दोस्तों, इसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना और खुद पर बिलीव रखना होगा। आपको हर स्थिति में अवसरों को देखने में सक्षम होना चाहिए, भले ही चीज़ें कठिन हों। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक अनुस्मारक है कि आपको सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। यदि आप अपने गोल्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सकारात्मक दृष्टिकोण और खुद पर विश्वास रखना होगा। हालांकि यथार्थवादी होना और आपके सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत रहना महत्वपूर्ण है। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि सकारात्मक कैसे बने, तो आप अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ घेरने और सकारात्मक सोच के बारे में किताबें और लेख पढ़ने से शुरुआत कर सकते हैं। आप कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपने जीवन में अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके भी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला स्टेप है स्टेप नंबर 85। आपको आभारी होने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब है अपने जीवन में छोटी और बड़ी दोनों तरह की अच्छी चीज़ों की सराहना करना। कृतज्ञता आपको अपने जीवन के
सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और जो आपके पास है उसमें अधिक संतुष्ट रहने में मदद कर सकती है। फिर हमारा अगला स्टेप है स्टेप नंबर 86। आपको विनम्र होने के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, इसका मतलब है कि फीडबैक के लिए खुला रहना और अपनी गलतियों से सीखना। जब आप गलत हो तो आपको उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा और अपने तरीके में बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप निश्चित नहीं है कि विनम्र कैसे बने, तो आप दूसरों से प्रतिक्रिया मांगकर शुरुआत कर सकते हैं। अपना विनम्रता के बारे में बुक्स और लेख पढ़कर भी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अगला स्टेप है 87, स्टेप नंबर 87। आपको एक टीम खिलाड़ी बनने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू बी ए टीम प्लेयर। इसका मतलब है दूसरों के साथ काम करने और श्रेय साझा करने में सक्षम होना। आपको दूसरों के साथ सहयोग करने और उनके गोल्स का समर्थन करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यदि आप निश्चित नहीं है कि टीम खिलाड़ी कैसे बने, तो आप एक टीम या क्लब में शामिल होकर शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी ऐसे उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से अपना समय देकर भी शुरुआत कर सकते हैं जिसकी आपको परवाह है। फिर है अगला स्टेप 88। आपको आजीवन शिक्षार्थी बने रहने के लिए तैयार रहना होगा। यू नीड टू बी विलिंग टू बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। दोस्तों, इसका मतलब है कि नई जानकारी और काम करने के लिए नए तरीकों के लिए खुला रहना। आपको बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम होना होगा और जीवन भर नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप निश्चित नहीं है कि आजीवन शिक्षार्थी कैसे बने, तो आप विभिन्न विषयों के बारे में किताबें और लेख पढ़कर शुरुआत कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम लेकर या सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लेकर भी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने हाउ टू गेट रिच, द 88 स्टेप्स टू गेटिंग रिच बुक की समरी आज हमने देखी। हमने ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट था जिसमें हमने 44 स्टेप्स के बारे में जाना। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग लगी होगी। दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस बुक की हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया, तो अभी जाइए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।